लेकिन उससे भी एक बड़ी पूजा जो परमेश्वर के साथ आपको जोड़ती है वो अनन्यता की पूजा, भक्ति की पूजा, भाव से परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपनी भावांजलि शब्दों की, हृदय की, नेत्रों की, इन सब अंजलियों को भगवान के चरणों में समर्पित करने वाला व्यक्ति नमे भक्ता प्रणश्यति, उसका विनाश नहीं होता है। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर चर्चा करते हुए 10वें अध्याय में अनेक स्वरूपों का 9वें वर्णन किया और वर्णन करने के बाद फिर 10म स्कंद में 10म अध्याय में पहुंचते हैं। लेकिन 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक बहुत अच्छा है, विचार करिएगा। 10वें में जाने से पहले फिर से आपको 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक स्मरण कराता हूं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवैतम आत्मानं मत्परायणः। यहां पारायण हो रहा है और इसमें पारायण शब्द आया है। आपने देखा 9 दिन तक ये गीता का पारायण चलेगा, पाठ। पारायण करते करते परायण होना है। ये बात परसों भी आपसे निवेदित की गई थी। परायण कैसे होंगे? मन मना भव। गीता ने कहा अपने मन को मेरे साथ जोड़ दीजिए। मद भक्ता, मुझसे अलग मत होइए। मद याजी, यज्ञ करते समय मेरे लिए यज्ञ करिए। माम नमस्कुरु, और मंदिर में वडिलों को और सबके भीतर मन ही मन परमात्मा का स्मरण करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने माम नमस्कुरु का ही अनुवाद किया होगा। 4 बातें बताई कि आप संसार में भगवान को पाना चाहें। माम एव एष्यसि, तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। भगवान ने विश्वास दिला दिया। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिसको भगवान को पाना हो उसको लिए 4 बड़े छोटे छोटे सरल काम बताए कि अपने मन को बार बार मेरी तरफ ले जाने की चेष्टा करते रहना। बहुत लोग हैं साधना करते हैं, साधु हूं इसलिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि महाराज एक ज समस्या है, एक प्रॉब्लम है। मैंने कहो શું છે? કે હું 15 મિનિટ બેસું તો ભગવાનનું નામ લઉં છું, પણ સાચી વાત છે કે મારું મન નથી ચોંટતું। જ્યારે હું ઘરનો કામ કરું ત્યારે તો મન થોડું શાંત રહે, પણ જ્યારે પૂજા કરવા બેસું ત્યારે તો એ તો બિલકુલ બાંદરાની જેમ એટલો ચંચલ થઈ જાય છે કે વાત ના કહો। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपने मन को बार बार मेरी ओर ले जाने की केवल चेष्टा करिए, परमात्मा स्वयं आपको बल देगा। इसलिए पहला काम बताया मन मना भव, मेरे मन के साथ अपने मन को जोड़ने की चेष्टा कीजिए। और दूसरी बात कही मत भक्ता, मुझसे कभी अपने को अलग मत मानिए कि भगवान मुझसे अलग है। आप परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा आपसे अलग कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा आपके साथ निरंतर है, आप परमात्मा के ही रूप हैं, अंश हैं। दूसरा काम। तीसरा काम कि जो भी अच्छा काम करो तो उसको ऐसा मानो कि इस भगवान के लिए मैं कर रहा हूं। मद याजी, एक दिन बता चुका हूं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जो कर्म कोई भी अच्छा किया जाए वो यज्ञ ही है। और जब यज्ञ हो गया तो आप मदयाजी हो गए, परमात्मा के लिए समर्पित करने वाला कर्म। इस तीसरी बात को मानता है। और चौथी बात भगवान ने कही माम नमस्कुरु। और जब जब समय मिले तो आंखें बंद करके भगवान को नमस्कार कर लीजिए, मानसिक। अगर ये 4 बातें पूरी हुई तो भगवान कहते हैं माम एव एष्यसि, तुम मुझको ही प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ जाओगे, युक्त हो जाओगे। आत्मानम युक्त्वा, मुझे जोड़ने के बाद तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। और फिर तुम जगत परायण नहीं होगे, फिर तुम मत परायण होगे। बहुत बार हम संसार में रहते हुए मानव होने के कारण जगत परायण ही होते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय, चिंतन, मनन और अध्ययन करने के बाद व्यक्ति जगत के बीच में रह सकता है और परमात्मा के प्रति मत परायण हो सकता है। ये एक बड़ी साधना की कला श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय ने हमें और आपको कही। जब इस प्रकार से मतपरायण व्यक्तियों का समुदाय संसार में निर्मित हो जाता है
तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज वो सब लोग जो ऐसे मतपरायण लोग होते हैं वो रहते कैसे, क्योंकि उनके जीवन की कोई दिनचर्या तो होगी। व्हाट इज द रूटीन ऑफ दोज डिवोटीज हु आर लिविंग विद द आइडियल्स ऑफ दिस श्लोका। जो लोग इस श्लोक के विचारों के साथ रहते हुए, गलती से अंग्रेजी में बोल गया, क्षमा करिएगा, तो जो लोग इस गीता के विचारों के साथ सहमत होकर के और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी तो एक बड़ी सोसाइटी बन गई, एक समुदाय बन गया। वो सब लोग अपने जीवन का कैसे व्यवहार चलाते हैं। तो बीच के श्लोकों का परित्याग करते हुए बहुत जल्दी बात करनी है आपसे, इसलिए 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, 9th स्टेंजा ऑफ द 10th चैप्टर। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्योंकि संसार में कोई आदमी बिना प्रसन्नता के बहुत दिन तक कोई काम कर नहीं सकता है, और इसीलिए कई बार लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने तो डिग्री इसमें ली थी, पर आप दूसरे में काम क्यों करने लगे। हमारा काम तो कर तो पर मन चौंकतो ना तो। उस काम में मैं लगा तो रहता था, पर मुझे रसानुभूति नहीं होती थी, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। भगवान ये कहते हैं तुष्यंती, संतुष्ट भी होगा, रमंती, बहुत अच्छी तरह से आनंद से उसमें खो जाएगा। मेरे 2 भक्त हैं, मैंने देखा कि उनके परिवारों में मैं कभी कभी ठहरता हूं राजस्थान में, तो परिवार के सब लोग मेरी सेवा करते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई अमुक व्यक्ति नहीं आए। बोले महाराज उनका एक साथी आ गया, शाम को 3 बजे बैठे थे शतरंज खेलने के लिए, बाजी अभी पूरी नहीं हुई, लगता ऐसा है कि शायद रात के 2 बजे तक उठेंगे नहीं। यानी शतरंज के खेल में वो इतना मशगूल हो गया कि 3 बजे दोपहर में बैठा हुआ व्यक्ति रात को 2 बजे उठता है, बीच में कहीं पानी या चाय पी लिया तो पी लिया। इसको कहते हैं रमन्ति च। अपने काम में इतना मशगूल हो गया, इतना खो गया, इतना सराबोर हो गया, इतना डूब गया कि उसको कुछ दूसरा दिखता नहीं। भगवान कहते हैं यदि आपने मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, ऐसे सब लोग कैसे करते हैं कि अपने चित्त को भगवान के साथ लगाकर भगवान की ही बात करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, और जिन लोगों के प्राण परमात्मा के साथ जुड़े हैं उनके प्राणों का रक्षण भी वो करता है। इसलिए अपने यहां योग में प्राण के द्वारा परमात्मा की उपासना है, उसको प्राणोपासना कहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, फिर किसी दूसरे को उपदेश नहीं करते वे लोग, परस्परम बोधयंत, ज्ञान की चर्चा आपस में मिलकर करते हैं। जैसे समन्वय परिवार का सत्संग पिछले 20-22 वर्ष से निरंतर हर शनिवार को करते हैं सब लोग। उसमें क्या होता है, बोधयंत परस्परम, भगवान की चर्चा करके एक दूसरे को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न ही तो है, उसी को सत्संग कहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और जब कुछ कहने की बात आती है, बिना कहे हुए आदमी रह नहीं सकता है, और इसीलिए कथाओं का प्रणयन हुआ है। यदि आदमी बिना कहे रह सकता तो कथाएं ना आती, लेकिन वाल्मीकि नहीं रह सके, उनको कहने की बहुत इच्छा जागी, इसलिए वाल्मीकि रामायण का प्रादुर्भाव हो गया। व्यास अपने ज्ञान को अपने भीतर समेट कर नहीं रख सके, उनको कहने की इच्छा हुई, तो जो भगवान की बातें उन्होंने कही वो श्रीमद् भागवत बन गए। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी बिना बात किए हुए तो रह नहीं सकता है, इसलिए जगत की बात तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार नहीं चलेगा, बाजार नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जब आपके पास समय बचता है तो कथयंतश्च, तो भगवान के संबंध में आपस में चर्चा करें। कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान कहते हैं मैं कैसा हूं, नित्यम, सारे संसार के नष्ट होने पर भी मैं नित्य रहता हूं, शाश्वत हूं। परमात्मा इटरनल, उसे कोई काट नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए अविनाशी परमात्मा ने कहा मैं नित्य हूं। संसार की सारी वस्तुएं नित्य नहीं,
जो जगत आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी आपके लिए रोज अनित्य होता है, और अनित्य ना हो तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जगत की अनित्यता का बोध कराने के लिए इनको नींद दे दो। जब 8 घंटे में सो जाते हैं तो संसार रहता है क्या? जब 8 घंटे सोने के बाद उठे तो फिर संसार दिखाई पड़ता है। और कुछ लोगों को सोने पर भी संसार दिखाई पड़ता है, पर वो स्वप्न होता है, उसके संबंध में कोई बहुत चिंता करता नहीं। कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, और स्वप्न में कुछ हो भी जाए तो उसका कुछ लाभ हानि होता नहीं। सपने होई विकार नृप और रंक नाक पति होय, हाने जागे हानि न लाभ कचो तिमि प्रपंच जिय जोय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अनित्य हो गया रात्रि को संसार, नींद आ गई। लेकिन संसार इतना विचित्र है कि नींद में भी स्वप्न बनकर आ गया। आदमी बड़ा गरीब है और झोपड़ी में है, और झोपड़ी में सो रहा था, मुझे में देख रहा है कि मैं तो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठा हूं। जब सवेरा हुआ तो उससे पूछा लोगों ने कि कैसा रहा? बोले बड़ा आनंद आया। क्यों? बोला राष्ट्रपति हो गया था ना रात्रि में, तो सवेरे झोपड़ी कैसे रह गई? बोले स्वप्न कभी सत्य होते ही नहीं, स्वप्न में देखा था, जगह तो कुछ नहीं। एक स्वप्न आप देखते हैं वो 10 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है। जरा विचार करके दीजिए, जो बदलता है वही स्वप्न होता है। ये संसार भी इतना बार बार बदला जाता है। अगर अनुभव करके देखें तो कई बार लोग कहते हैं युगांडा में કેટલો आनंद હતો, હવે तो स्वप्नो થઈ गयो। अगर ये जगत बिल्कुल सत्य होता तो स्वप्न कैसे हो जाता? हम भी चर्चा करते हैं, आज ही बात कर रहे थे, 22 पधरावनी करता था, पावड़ी पहन करके दिन भर में 300 सीढ़ियां चढ़ जाता था। अभी बाईपास सर्जरी होने के बाद तो नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ते जमाना की ताकत तो स्वप्न जेवी थई गई। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीता भी है और स्वप्न में भी जीता है। इसलिए स्वप्न की चिंता करता नहीं और स्वप्न मिलते नहीं। इसलिए कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसलिए अनित्य की क्या चिंता करते हो, ये तो बदलने वाला है। उसकी चिंता करो, उसकी बात करो जो नित्य होता है। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसके बाद लाभ क्या मिलेगा? आपको कॉन्टेंटमेंट मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको रसानुभूति होगी, उसको छोड़ने का मन नहीं होगा। जिस सुख में व्यक्ति को रमण करने की आदत पड़ जाती है, उस सुख को व्यक्ति छोड़ता नहीं। जैसे साहित्य का आनंद जिसको मिल गया वो कविता का आनंद लेता है, किसी को चलचित्र का आनंद है उसमें सुखी होता है। तो भिन्न भिन्न है, लेकिन ये अनित्य है निश्चित रूप से। लेकिन जैसे उसमें आपकी सुखानुभूति दीर्घ काल तक होती है, ये दीर्घ काल बहुत लंबा हो जाए और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए और आपको सदा जीवन में प्रतिक्षण में व्याप्त हो जाए। तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने पहले 4 बातें बताई। नमस्कार करता है, मेरे लिए यज्ञ करता है, मुझसे जुड़ा रहता है। और फिर ये बताया कि जब जीवन का व्यवहार करता है तो कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी कथा करता है, यानी मेरी चर्चा करता है, सत्संग करता है, और अपने प्राणों को मेरे साथ, प्राणों के साथ जोड़ने का यत्न करता है। इसमें व्यसन त्याग की बहुत बड़ी बात। जो व्यक्ति व्यसनी है उनके प्राणों की गति बहुत बढ़ जाती है। जो सुरापान शराब पीते हैं, जो लोग जुआ आदि खेलते हैं, जो लोग अन्य दूसरे प्रकार के भ्रष्ट आचरण में जीते हैं, उन लोगों के प्राणों की गति बहुत तीव्र हो जाती, और उसके प्राणों की तीव्र गति होने के कारण आयु की मर्यादा भी घट जाती। यदि कोई व्यक्ति भगवान का ही बार बार अपने प्राणों से चिंतन करता रहे तो लाभ ये होगा कि परमात्मा से जुड़े हुए प्राण बहुत काल तक परमात्मा का स्मरण करने के लिए आपकी आयु को बढ़ा देंगे। आप दीर्घायु हो जाएंगे, प्राणों की शुद्धि हो जाएगी परमात्मा का स्मरण करने से। प्राणायाम से तो होती है, लेकिन बिना प्राणायाम किए हुए व्यक्ति अपने प्राणों की शुद्धि प्राप्त करता है बार बार स्मरण के द्वारा। तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन ने फिर कहा महाराज हम आपकी सब बातें मानेंगे, एक बार और बता दो कि कुछ अच्छा सा दे सकते हो क्या? इसकी डिमांड वैसी है जैसी मेरी और आपकी। इतना बार बार देते रहे भगवान, लेकिन फिर बार बार अर्जुन कहता है कुछ दोगे महाराज क्या?
उसने कहा मैं प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, आपसे जुड़ा रहूंगा, तो आप कुछ देंगे क्या? छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, वो अपने माँ का आंचल पकड़ करके जब बहुत प्यार करने लगते हैं तो माँ सोचती है कि अब ये कुछ मांगेगा, और वो तुरंत कहता है कि मारे आज क्रिकेट रमवा जाऊं छे ना, तो मैंने 5 કલાક માટે જવા દો. હા જાઓ બેટા, પણ ટિકિટના પૈસા તો છે નહીં, પૈસા પણ આપો, પૈસા લે, પૈસા લે, પણ મારે જવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટ નથી ને, મને મૂકી આવો ને ત્યાં स्टेडियम सुधी. जब बालक बहुत ज्यादा निकटता से अपने माँ बाप के साथ वात्सल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो एकता होने के कारण उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि पूछेंगे कि कुछ चाहिए क्या, और उस समय देने की इच्छा होती है माँ बाप की. जब इतनी अच्छी अच्छी बातें अर्जुन भगवान के साथ कर रहा था, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, और भगवान की ओर देखने लगा, तो भगवान ने कहा कि क्या बात है? उसने कहा मैं तो आपकी बहुत प्रीतिपूर्वक भजन करूंगा. आप प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम, जब मैं नित्य आपका स्मरण करने लगूंगा और आपके प्रीतिपूर्वक आपके साथ बैठूंगा, तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, जब तू ऐसा करेगा तो मैं ददामी बुद्धि योगम, तो मैं तुझे बुद्धि योग दे दूंगा. दुनिया में कोई आदमी आज तक ये बात नहीं कह सका है कि मैं तुमको बुद्धि दे दूंगा. रविन्द्रनाथ टैगोर चले गए, अपने बेटे को नहीं कह गए कि मैं कविता करने वाली बुद्धि तुमको दे जाता हूं, क्योंकि संसार में बुद्धि केवल परमात्मा ही दे सकता है, दूसरा कोई बुद्धि दे ही नहीं सकता है. थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करा सकते हैं आप, लेकिन मैंने बहुत महामहोपाध्याय काशी के 2-3 मेरे परिचित, मैंने कहा आपके पुत्रों को आपने संस्कृत नहीं पढ़ाई? आप तो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, शास्त्र कंठस्थ हैं, आपको तो ऐसा करना चाहिए था. बोले बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे पुत्र का इस विद्या में मन ही नहीं लगता था, इसलिए वो बैंक में जाकर क्लर्की कर रहा है. एक महामहोपाध्याय अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सका, तो संसार में ऐसी असामर्थ्य तो बहुत जगह दिखाई पड़ती है. तब भगवान ने कहा यह अधिकार दूसरे का था भी नहीं, वो तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए ददामी बुद्धि योगम तम, परमात्मा उस व्यक्ति को बुद्धि योग देते. जब बुद्धि योग मिल जाता है तो उसका लाभ होता है. ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांतिते, और उसके बाद उसी बुद्धि योग के द्वारा वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है. 10वें अध्याय में बहुत विभूतियों का वर्णन किया गया है. परमात्मा कहां कहां है, किस रूप में है, बहुत बड़ा वर्णन है. नदियों में भगवान ने कहा वो गंगा के रूप में है, पर्वतों में वो हिमालय के रूप में है, 11 रुद्रों में वो शंकर के रूप में है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि. इतने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि उसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है. और भगवान ने 10वें अध्याय के फिर 41वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही. सब जगह बताया जितने भक्त हैं, दैत्या नाम प्रहलादश्चास्मि, ये बताया. भगवान ने कहा मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु भी मेरा ही स्वरूप है, कभी न कभी उसकी आवश्यकता पड़ती है जीव का परिवर्तन करने के लिए. 41वें ईस्वी में कहा जो भी कहीं अच्छा दिखाई पड़ता है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम. कहीं आपको बहुत अच्छा नृत्य करने वाली बहन दिखाई पड़ी, तो उसके पैरों में जो घुंघरू बजते हैं और उसकी उंगलियों में जो पदचाप होता है, भगवान कहते हैं उसके चरणों में जो नृत्य की कला है मैं ही हूं. किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काव्य लिखा, उसके छंद अंतिम 41 श्लोक है, 41. यद यद विभूति मत सत्वम, यद यद माने जहां जहां जितना जितना, जितनी जितनी विभूति आपको दिखाई पड़ रही है. 2-4 दिन पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि यहां का एक 9 वर्ष का बच्चा, और वो O लेवल में फर्स्ट आया, अपनी आयु से 4 वर्ष कम होने पर भी. अब उस बालक के भीतर इतनी जो प्रतिभा दी, वो प्रतिभा उस बालक की तो है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे बालकों की प्रतिभा मेरी ही प्रतिभा है, विभूति है वो. कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता. हमारे यहां मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, हिंदी में बड़े कवि, उन्होंने बहुत कविताएं लिखी, महाकाव्य लिखे, लेकिन वे स्वयं कक्षा 8 तक पढ़े थे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राज्यसभा का उनको मानद सदस्य बनाया। श्री राम की उपासना करते थे। जब उनसे कोई पूछता कि गुप्त जी लिखते कैसे हैं, उन्होंने कहा मालूम नहीं, पूर्व जन्म का होगा तो पता नहीं, जब लिखने बैठता हूं तो जितने कागज होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, रात की रात लिखता चला जाता हूं। कम से कम 50 ग्रंथ लिखे उन्होंने। अब उस व्यक्ति ने जिसने केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा और उसके लिखे हुए ग्रंथ हिंदी के एमए कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, तो आप विचार करिए कि उसके भीतर जो विभूति थी, काव्य की विभूति, वो भगवान कहते हैं मैं हूं। यदि यदि विभूति मत सत्वम, सौंदर्य किसी का बहुत प्रशंसा प्राप्त करता है, वो सौंदर्य उसका नहीं, वो परमात्मा की विभूति है। किसी साधारण से व्यक्ति के पास अतुल संपत्ति, ये वैभव जो है वो परमात्मा की विभूति है। संसार में जहां जहां कुछ भी विभूति आपको दिखाई पड़ती हो, भगवान कहते हैं मत सत्वम, वो मेरे अधिकार से दिया हुआ उसका अधिकार बना है नहीं उसका, लेकिन मैंने वो अधिकार उसको दे दिया। यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा, और जहां जहां भी आपको विशेष एनर्जी दिखाई पड़ती हो, ऊर्जा, जहां आपको विशेष ऊर्जा दिखाई पड़ती हो ज्ञान की, कहते तत्व तत्त एव अवगच्छ, उसको तुम जानो। क्या जानो? माम, वो विभूति मेरी है और वो सारा कुछ मम तेजोंश संभवम, ऐसी जितनी श्रेष्ठताएं हैं वो मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा विचार करने के बाद उस व्यक्ति के प्रति प्रेम तो जागेगा, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर परमात्मा ने ये कला दी है तो परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम जागेगा। एक फकीर घूम रहा था एक बगीचे में, बहुत सारे दूसरे भी घूम रहे थे। वो देख देख करके सब लोग कोई बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो उसने देखा तो उसने कहा, अरे तुम लोग बड़े विचित्र हो, फूलों की प्रशंसा कर रहे हो, झाड़ की प्रशंसा कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उस फकीर ने मानो इसी श्लोक का भाव कहा कि चमन को देखकर मत भूल, चमन को देखकर मत भूल, फानी है, देख उसको जिसने चमन भी दिया और गुल भी दिया। जिस बगीचे को तू देख रहा है तो बगीचा पहले भी कभी रहा होगा, मिट गया होगा। चमन को देखकर मत भूल, फानी है, नश्वर, देख उसको जिसने चमन भी दिया और गुल भी दिया, जिसने ये बगीचा भी बनाया और जिसने ये फूल भी खिलाए। यद्यद में भूत मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्व देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। जहां जहां ऊर्जा है, सौंदर्य है, ज्ञान है, प्रतिभा है, चमक है, ये सब परमात्मा का अंश है। यदि ऐसा मानेंगे तो वैसा बनने की तो इच्छा होगी, लेकिन ईर्ष्या नहीं होगी। आप उसमें परमात्मा का दर्शन करते हुए उसकी प्रशंसा करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान ने फिर 11वें अध्याय में बड़े आनंद के साथ अर्जुन को कहा कि चलो अब अर्जुन बोलेगा। अर्जुन ने कहा, महाराज मदनुग्रहाय परमम, पहला श्लोक 11वां चैप्टर, गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। आज बड़ा प्रसन्न है अर्जुन। उसने कहा अयम मोह विगतः। इतना सुनने के बाद आज पहली बार वो बोला है कि संशय रहित होकर कि मेरा मोह आज कम हो गया, विगत हो गया, अस्त हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन विनोद करता है, भगवान के साथ कहता है, महाराज आपकी चोरी करने की आदत गई नहीं। भगवान ने कहा चोरी? बोला वचस्तेन, स्तेन किसको कहते हैं? स्तेन संस्कृत में चोर का वाचक है। उसने कहा महाराज आप तो बड़े प्रसिद्ध हैं ना, हृदय प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम पादाश्रितानां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। अर्जुन ने कहा कि महाराज चोरों के सम्राट में तुम्हें प्रणाम करता हूं, बड़ी पुरानी आदत है, यहां युद्ध के मैदान में भी छोड़ी नहीं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में मक्खन चुराते थे, यमुना के तट पर जाकर गोपियों के दुकूल चुराते थे, साधना करने वाले भक्तों का हृदय चुराते थे,
वाह वाह, चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। हे चौरों में अग्रगण्य श्री कृष्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और युद्ध में भी आपने बड़ा चमत्कार दिखाया कि अपने वचन के द्वारा मेरे मोह को चुरा लिया। इससे बड़ा और क्या अच्छा काम हो सकता। वहां तो केवल आपने व्रजांगनाओं के लिए इतना सब किया, अपने सखाओं के लिए इतना किया, भक्तों के लिए किया, पर आज मैंने देखा कि सचमुच आपकी बड़ी सामर्थ्य है। यत्पयोक्तम वचस्तेन, आपने अपने वचन के द्वारा स्तेन बनकर, दो अर्थ हैं, वचः तेन, तेन वचः, उन वचनों के द्वारा, और दूसरा वाह को अलग कर दें तो तेन, तो स्तेन बनकर, चोर बनकर आपने मोहो अयम विगतः, आपने मेरा मोह चुरा लिया। और आज मैं बहुत आनंद से आपके अनुग्रह का दर्शन करता हूं, आपके महात्म्य का दर्शन करता हूं। भगवान की बड़ी वंदना करने लगे। भगवान पुनः प्रसन्न हो गए। अर्जुन, मोह तो चला गया, अब फिर से दोबारा मोह ना आए तो इसलिए मैं तुझे और एक काम देता हूं। आंखों का ऑपरेशन तो हो गया किसी आदमी का, पर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, धूप में तब निकलो ना, चश्मा भी साथ लेते जाओ, धूप नहीं लगेगी, ताप नहीं लगेगा। मोह तो चला गया, लेकिन भगवान को ध्यान आया कि भाई मनुष्य है, कोई परिस्थिति ऐसी फिर ना आ जाए कि कहीं ये मोह में पड़ जाए। तो 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमईश्वरम। मैं तुझे अपने ऐश्वर्य का दर्शन करने की सामर्थ्य देता हूं। तू मेरे ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन कर सकता। ऐश्वरम मतलब ईश्वरम, ईश्वरम से ऐश्वरम। भगवान ने कहा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, जो तुझे आंखें मिली हैं, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है। हमारी आपकी बड़ी कठिनाई है कि हम सब लोग इन्हीं आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। तो भगवान पूछे छे, प्रश्न करे छे कि आ आंखोથી તમે મને જોવા માંગો છો, તો આ આંખોથી પછી સિનેમા તો નહીં જોશો ને? तो क्या आ तो छूटवानो नहीं। भगवान कहते हैं इन आंखों के द्वारा ही तुम सिनेमा भी देखो और मुझे भी देखो, ये संभव नहीं। तो आदमी ये कहेगा कि भगवान भले न दिखे पर सिनेमा देखना थोड़ी छूटेगा, छोड़ भी कैसे सकते हैं, क्योंकि ये छोड़ दें तो गारंटी क्या है कि भगवान दिखेगा, इसलिए आधा काम कैसे करेगा आदमी। पर भगवान ने कहा कि देख, मैं सीधी सी बात कहता हूं, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अपनी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा तू मेरे वास्तविक दर्शन को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए जब भी किसी ने भगवान का दर्शन किया होगा, उसको बड़ी तैयारी रखनी पड़ी होगी कि मेरी ये आंखें चली जाएंगी। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अंधा होना चाहता हो, लेकिन किसी बृहत की प्राप्ति करने के लिए किसी लघु का परित्याग करना ही पड़ता है। अर्जुन ने कहा कोई चिंता की बात नहीं भगवान। और सूरदास ने भी कहा था, एक बार वृंदावन में सूरदास को भगवान ने गड्ढे में जाने से, गिरने से बचा लिया था। तब सूरदास ने कभी संसार देखा नहीं था, तो भगवान को कृपा हुई मन में, इस सूरदास को थोड़ी देर के लिए आंखें दें। और भगवान ने जागतिक आंखें उसे दे दी, संसारी आंखें, और कहा वृंदावन घूमिया, सब मंदिर देख ले, मेरे गोप ग्वालों को देख ले। सूरदास एक दिन के लिए गए, घूमे, कथा आती है, महापुरुषों ने कहा है सत्य होगी। जब वो लौट के आए तो रात को बहुत रोए, बहुत रोए तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा रे आंखें दे दी, अब रोता है पगले। बोले बड़ी तकलीफ हुई, खाली एक दिन देखा तो वो निकलने वाला नहीं है, इससे तो अच्छा अंधा था तो तुम ही बसे हुए थे, कोई दूसरा देखा नहीं था। बावरी ते अखियां जरी जाए, जो सामरो छाण निहारती गोरो। उसने कहा जो तुम्हें पहले से देखा था बस मुझे तो वही देखना है। उसने उन चर्म चक्षुओं का परित्याग कर दिया, स्वेच्छा किया, वॉलंटरली किया, अपनी इच्छा से किया। यहां अर्जुन को भी भगवान ने कहा तू मेरा पूरा दर्शन करना चाहता है तो अर्जुन आज तुझे बड़ी बलि देनी पड़ेगी, बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे अब ये चर्म चक्षु तो मुझे देख नहीं सकते।
तो उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, जितना तुम्हें देखा मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, मानो मैं अंध हो जाऊं तो मैं कभी तुमको उपालंग में नहीं दूंगा कि तुमने मेरी आंखें मुझसे क्यों छीन ली। भगवान ने कहा कितना सरल है, अपनी आंखें देने को तैयार है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, मुझे कोई देने के बाद में कंगाल रह जाए ऐसा होता नहीं, तेरी इतनी हिम्मत, तो आज से मैं खाली एक ही बात करता हूं, दिव्यम ददामिते दृष्टि, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। परमात्मा को उसने चर्म चक्षु समर्पित किए, परमात्मा ने उसे कहा मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, और मेरी इस दिव्य दृष्टि से तुझे बड़ा लाभ होगा, मेरे ईश्वरत्व का तू दर्शन कर सकेगा। अभी तक तुझे कृष्ण केवल कृष्ण दिखते थे, तुझे कृष्ण दिखाई पड़ते थे चक्र सुदर्शनधारी, तुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे गोवर्धनधारी, तुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे रासलीला करने वाले, तुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे सारथी श्री कृष्ण, तुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे युद्ध के मैदान में और पांचजन्य शंख फूंकने वाले। लेकिन आज 11वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन, तेरी तपश्चर्या पूर्ण होने लगी। आज मेरा हृदय बड़ा करुणा से, उदारता से इतना अभिभूत है कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। यदि तू अपने भौतिक चक्षु देना चाहता है तो रख, मैं उनको लूंगा नहीं, लेकिन इनके साथ ही इसके ऊपर मैं तेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। अब आज से तुझे संसार संसार नहीं दिखेगा, दिव्य दिखाई पड़ेगा, दैवी दिखाई पड़ेगा, ईश्वरीय दिखाई पड़ेगा। जगत में कुछ भी तुझे ईश्वर से रहित हो ऐसा कभी अनुभूति नहीं होगी। दिव्यम ददामिते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, इस योग और मेरे योग को देखना, मेरी योग शक्ति क्या है इसका तुम दर्शन कर सकोगे, मेरे ईश्वरत्व का दर्शन कर सकोगे। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ, इतना कुछ पाने के बाद तो खूब प्रार्थना करनी चाहिए। और इसने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, भगवान के अनेक स्वरूप का वर्णन, इतने अच्छे श्लोक हैं कि उनको छोड़ने का मन करता नहीं, लेकिन छोड़ना पड़ रहा है। वो कहता है महाराज, जहां भी मैं देखता हूं वायुर्यमोग्नि 39, वायुर्यमोग्नि वरुण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वतेव सर्वो, अनंत वीर्यामिति वक्रमस्तं विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। अभी तक तो उसको हवा हवा दिखाई पड़ रही थी, जो पवन चलता था उसको पवन मानता था, लेकिन आज प्रार्थना करता है महाराज कि मुझे तो वायु में भी आप दिखाई पड़, और यम में भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, अग्नि में भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, शशांक चंद्रमा में भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा में भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके भी और पूर्व के जितने लोग हैं उनमें भी आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा, मैं हजार हजार बार आपको प्रणाम करता हूं, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और बार बार नमस्ते करता हूं, हे देव देव प्रणाम देव, प्रणाम लाखों बार हो, फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। पूरा अनुवाद इन 2 पंक्तियों में। और फिर वो कहता है महाराज कि कहां तक आपका वर्णन करें, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, आपका पराक्रम जो है अमित है, उसकी सीमा नहीं, अनलिमिटेड, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। समुद्र की गहराई को कोई नाप सकता है किसी यंत्र के द्वारा, लेकिन परमात्मा के अनंत वीर्य और शक्ति को कोई नाप नहीं सकता। सारी संसार की शक्तियां आपके भीतर ही विलीन हो जाती हैं। बहुत प्रार्थना करते करते बड़ा भाव गदगद हो जाता है, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, सुदूरदर्शमिदम 52, सुदूरदर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। मैंने तुझे जो दिव्य दृष्टि दी है ना, वो साधारण नहीं। कोई चीज आप खरीदते ना बाजार में, तो साधारण वस्तु के संबंध में कोई कुछ नहीं कहता, पर यदि आप हीरा खरीदें तो 2-3 बार आदमी कहेंगे संभाली ना रख जो, और डायमंड चे,
बरोबर બંધ કરજો કમાટમાં, તાલો વાસી દેજો, પછી હેન્ડલ બે વખત ખડખડાઈને જોઈ લેજો બરોબર બંધ થયો છે કે નથી થયો. यहां भगवान कहते हैं अर्जुन सुदुर्दर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम, मेरी कृपा से तूने जो मेरा दर्शन प्राप्त किया है दृष्टवान, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, बड़े बड़े देवता लोग भी मेरे उस ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन करने के लिए नित्यम दर्शन कांक्षिणः, वे आकांक्षा करते हैं कि ऐसा ये दिव्य स्वरूप जो अर्जुन को देखने को मिला है हमें भी मिल जाए. लेकिन याद रखना कि केवल वेदों के ज्ञान से, केवल तपश्चर्या से, केवल दान से, केवल विद्या से ये रूप दर्शन किया नहीं जा सकता है. जो लोग मानते हो कि हमें चारों वेद कंठस्थ हो गए तो वेद कंठस्थ हो गए, भगवान हृदयस्थ नहीं हुए. भगवान का हृदयस्थ होना एक अलग बात है और वेद कंठस्थ होना एक अलग बात है. ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, जैसा मैंने तुझे दर्शन कराया है इस प्रकार का दर्शन वेदों और दान के द्वारा, इज्या यज्ञ के द्वारा ये प्राप्त नहीं होता है. ध्यान रखना, दर्शन तो तुझे प्राप्त हो गया, तू परंतप हो गया कि उन्हें बड़ी तपश्चर्या की. अब जीवन में एक बात को कभी मत भूलना, मत कृण्य मत कर्म कृत, अंतिम श्लोक लास्ट, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव. अर्जुन तू मुझे प्राप्त करता है और दूसरे लोग भी प्राप्त कर सकते हैं. समामेति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है. कैसे प्राप्त करता है? मेरे लिए कर्म करो, मत परायण हो जाओ, जो बात कही थी अभी, मेरे भक्त बने रहो, काम करते समय अटैचमेंट में लिप्त मत हो. मत भक्ता संग वर्जिता, आसक्ति से रहित होकर कर्म करो. पत्नी है, बहन है, मां है, जो आपका काम है करिए, लेकिन उस कर्म के साथ लिप्त मत होइए. व्यापारी हैं, किसान हैं, लेखक हैं, ऑडिटर हैं, सॉलिसिटर हैं, मैकेनिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, उपदेष्टा हैं, जो भी हैं, जो भी कर्म किया जाए वो तुरंत मानसिक रूप से भगवान को अर्पित होता रहे, तो कर्म और फल दोनों से संग वर्जिता, उससे आप नहीं होंगे. रामकृष्ण देव की एक छोटी सी बात कह के पूर्ण करूंगा. उनके पास कोई गया, उसने कहा बाबा कैसे कर्म करें कि आसक्त ना हो. बंगाल में फणस होता है, हिंदी में उसे कटहल कहते हैं. उनके पास उस दिन कोई फणस लाया था, बोले बेटा इसको काट. तो उसने काटने लगा तो सब हाथ में दूध लग गया फणस का, कटा नहीं. दूसरा एक भक्त आया तो उन्होंने कहा इसको तैयार कर दे. वो गया और वहां भी भंडार में से, किचन में से एक वाटकी में तेल ले आया. तेल लाने के बाद उसने अपने हाथों में तेल लगाया, चाकू में तेल लगाया, फणस को काटा, 4 टुकड़े कर दिए. हाथ में कहीं भी फणस का दूध लगा नहीं. बाबा के पास गया, उसने कहा तू मुझसे पूछता था संसार में कैसे रहूं, निरासक्त कैसे रहूं, जैसे तूने अपने हाथ में तेल लगाया, फणस काटा, फणस का दूध नहीं लगा, ऐसे ही अपने जीवन में भक्ति का, स्नेह का तेल लगा ले. कर्म के चाकू से जगत का कार्य करता चला जा, जगत तेरे को व्याप्त नहीं होगा. और जब तेरे को जगत व्याप्त नहीं होगा तब तो तू खाली एक ही कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. हम सब लोग गीता के 9वें अध्याय तक पारायण कर चुके हैं. 10वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे. आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों में पाठ का बड़ा महात्म्य है.
उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का इतना अधिक प्रभाव है कि अगर आप पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करें तो आपको ज्ञात होगा कि वहाँ 12 महीने में लगभग 1 लाख पाठ रामायण के होते हैं पूरे प्रदेश में। किसी का मंगलोत्सव हो, किसी के यहाँ विरह हो जाए, किसी की आत्मा की शांत्यर्थ प्रार्थना करनी हो, तो इन सभी में रामचरितमानस का पाठ वहाँ किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, कांची, शिव कांची, विष्णु कांची, इन सब तीर्थों में अगर आप जाएं तो आपको ज्ञात होगा कि वहाँ सैकड़ों साधक प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। क्योंकि ये शब्द साधारण शब्द है नहीं, 2-3 बार आपको निवेदित किया जा चुका है कि ये श्रीमद् भगवद गीता की भाषा संस्कृत भाषा होने पर भी ये श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई समाधि भाषा है। और जो समाधि में से निकले हुए शब्द होते हैं वे शब्द नहीं होते, वे मंत्र होते हैं। जितने मंत्रों का प्रणयन आप वैदिक धर्म में देखते हैं उन सारे मंत्रों का प्रणयन ऋषियों के द्वारा हुआ है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए हैं, सामान्य लोगों ने वो मंत्र दिए नहीं। इसलिए हजारों वर्ष बीत जाने पर भी हम सब लोग उन पवित्र मंत्रों का जप करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करने का प्रयत्न करते हैं। जब ऋषि लोग अपनी समाधि में कुछ बोलते थे तो वो मंत्र बन जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने समाधि भाषा में जो कुछ कहा वो श्रीमद् भगवद गीता बन गई, जिसका आप पिछले 7 दिन से पारायण कर रहे हैं और 25 वर्षों से अपने अपने घरों में भी थोड़ा बहुत स्वाध्याय, चिंतन और पारायण करते होंगे। ये परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई कि मैं श्रावण मास में आप सबके मध्य आया और मुझे रुद्राभिषेक के पवित्र कार्यक्रम में आपके साथ सम्मिलित होने का अवसर मिला। और भगवान शंकर जिनके दर्शन करने के लिए योगी बनकर गए थे और जशोदा माँ से कहा था कि अपने लाल का दर्शन करा दे, उन भगवान शंकर की कितनी महिमा, लेकिन वे भी श्री कृष्ण के इस समाधि में स्थित होने के कारण उनको ब्रह्म रूप ही मानते थे। और इसलिए देवादिदेव महादेव श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नहीं गए थे, वो ब्रह्मदेव का दर्शन करने के लिए गए थे। और उस ब्रह्मदेव की भाषा गीता का पारायण और अपनी बुद्धि के संक्षिप्त अनुभव के आधार पर आपसे कुछ चर्चा, विचार, चिंतन करने का अवसर परमात्मा ने प्रदान किया। आप उसमें सब सैकड़ों की संख्या में नित्य अपने विश्राम को विश्राम देकर अपने आत्माराम को जागृत करने के लिए, परम विश्राम प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए अपने पाठ को प्रारंभ करें। आप सबको स्मरण होगा कि कल हम सब लोग बहुत दौड़ धूप करने के बाद भी बहुत थोड़े श्लोकों पर चर्चा कर पाए। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में अच्छी तरह से विचार किया जाए तो उसका एक एक शब्द मंत्र के तुल्य है और हर मंत्र के भीतर बड़ा गंभीर रहस्य छिपा होता है। कोई व्यक्ति अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता है कि उस सारे रहस्य को मैंने जान लिया। ये बात मैं रोज आपसे कहता भी हूं। प्रयत्न करते हैं हम सभी लोग गीता माता की पावन शरण में जाकर कि आपके भीतर का रहस्य आप ही बताइए। उसमें से कुछ जो ज्ञात होता है वो आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। 10वें अध्याय में विभूति योग है। 11वें अध्याय में हम सब लोग अर्जुन के द्वारा बड़ी अनुपम परमात्मा की प्रार्थना श्रवण करते हैं, जिनका एक एक शब्द साहित्य से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में लालित्य और साहित्य, इन दोनों का दर्शन करना हो तो 11 अध्याय पढ़ना चाहिए। बाकी के अध्याय में तत्व ज्ञान है, कर्मयोग है, जीवन के चलाने के लिए विधियां हैं,
मन को शांत करने के उपाय हैं, पर जिनका मन साहित्यिक हो और वो पूछें कि गीता में साहित्य कहाँ है और गीता में लालित्य कहाँ है, तो लालित्य और साहित्य का दर्शन करने के लिए उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय में अर्जुन के द्वारा की गई परमात्मा की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, उसका स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए। अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे थे, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। बहुत कम लोगों को एक कथा ज्ञात होगी, मैंने किसी संत के श्रीमुख से सुनी थी कि जब द्रौपदी से हार गया और द्रौपदी के वस्त्रों को वो कम नहीं कर पाया, तो दुर्योधन को और शकुनी को बड़ा क्रोध आया। उन लोगों ने कहा कि इसकी रक्षा करने में सबसे ज्यादा सहयोग श्री कृष्ण ने दिया है, इसलिए द्रौपदी को तो अपमानित नहीं कर सके, चलो श्री कृष्ण को अपमानित करें। और उस समय में दोनों ने प्रयत्न करके और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान की विचित्र बात है, योगी उनको पकड़ नहीं पाते, मां यशोदा उनको पकड़ नहीं पाती, व्रजांगनाएं रुदन करती रहती हैं, उनको पकड़ नहीं पाती, लेकिन भगवान जिसको अपनी इच्छा से पकड़ाना चाहें उसके लिए वो बड़े सरल हो जाते हैं। जो विराट है उसको कोई सीमित पकड़ भी कैसे सकता है? पूरे समुद्र को आप अपनी अंजलि में भर कैसे सकते हैं? सूर्य के समस्त प्रकाश को कोई अपने नेत्रों के भीतर कैसे भर सकता है? लेकिन भगवान ने सोचा ये बड़े थके हुए हैं और मैं बड़े आनंद के साथ विश्रांति ले चुका हूं, चलो इन दोनों की भी इच्छा पूर्ण करूं। और उन्होंने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, अब इसको बांध के ले चलें अपने प्रासाद में। और उन्होंने एक लोहे की जंजीर ढूंढी। जब लोहे की जंजीर से श्री कृष्ण को कसने की तैयारी करने लगे तो जंजीर की खड़खड़ाहट धृतराष्ट्र के कान में पहुंची। धृतराष्ट्र ने कहा, कुछ भी हो, श्री कृष्ण बहुत आदरणीय नागरिक हैं, उनको तो भगवान दिख नहीं रहे थे ना। हमको जिसमें भगवान दिखते हैं उसमें कई बार नास्तिक को भगवान नहीं दिखते। इसमें कोई बुरी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि। और ये तो बड़ी कठिन बात थी कि उसको तो दृष्टि थी ही नहीं, इसलिए उसको भगवान या मानव भी दिख गए, ये बात। उस धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं, लोहे की जंजीर से इतने कुसुम कोमल शरीर को बांधोगे ये अच्छा नहीं, कोई कोमल वस्तु ढूंढो। तो नारियल की रस्सी से बांधने का विचार किया। तो कोई वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, इसके रक्त निकल आएंगे, रक्त निकलने लगेगा, लहू लुहान हो जाएगा, बड़ा कोमल शरीर है, अरे बांधना ही है तो रेशम की रस्सी से बांधो। भगवान श्री कृष्ण को रेशम की रस्सी से बांधने लगे। उन्होंने मन ही मन अपनी मां यशोदा का ध्यान किया और कहा कि मां, इस समय रस्सी से बांध रहे हैं दुष्ट लोग मुझको, मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा हूं, अपने मातृत्व का प्रकाश यहां तक भेज और तेरी मटकी में, माटले में जितना मक्खन हो वो सब वहां से भेज दे, जिससे मेरा शरीर इतना स्नेहवत हो जाए कि इसके ऊपर कोई रस्सी टिकने ना पाए। वो बार बार रेशम की रस्सी से बांधने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन रस्सी बंधती नहीं, बार बार खुल जाती है गांठ। विवश होकर दोनों ने कहा, श्री कृष्ण, हमने तो आज तक कभी तुम्हारी महिमा देखी नहीं थी, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग तुम्हें बांधने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं, पर ये रेशम की रस्सी ये बार बार खिसक खिसक जाती है। भगवान ने कहा कि देख, बंधन से छुड़ाने का काम मेरा है, बंधन में मैं कभी किसी के आया नहीं, तुम्हारे बंधन में मैं कैसे आ सकता था। लेकिन दूसरी बात एक और याद रखना कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता लोगों को सुनाई है और उसमें कहा है, निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। और उसके पहले भगवान ने कहा, मद्भक्तः संगवर्जितः। संगवर्जितः मैंने कल रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण से आपको बताया था। आज स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं
तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में तुम्हारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान, कर्तापने का और भोक्तापने का अभिमान होने के कारण तुम मुझे नहीं बांध पा रहे हो। और मेरी ये बड़ी सरलता है कि मैंने अपने शरीर के ऊपर अनासक्ति का बहुत अच्छा लेप किया हुआ है, इसलिए अनासक्ति के लेप में कर्म का बंधन कभी लगता नहीं। तुम लाख चेष्टा करो तो भी श्री कृष्ण बंधने वाले नहीं। संग वर्जिता है। आप भी संसार में कर्म करिए, लेकिन कर्म करते करते बार बार भगवान को यदि कर्म समर्पित करने लगे तो धीरे धीरे अपने भीतर निसंगता जागेगी। भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति मुझको प्राप्त कर लेता है निर्वैर रहा, जो वैर नहीं करता। सर्वभूतेषु, केवल अपने लोगों से नहीं, सारे संसार के प्राणियों से जो निर्वैर भाव में जीने की चेष्टा करता है वो धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है। प्रायः पारंपरिक दृष्टि से देखें, ट्रेडिशन को देखें, तो भक्त वही माना जाएगा जो बहुत बड़ा तिलक लगाए, बहुत बड़ी माला पहने, बहुत अच्छी रामनामी ओढ़े, मेरे जैसा कपड़ा ओढ़ ले, थोड़ा दिखाई पड़े बाहर से। तो हम सब लोग बाहर में रहने के कारण बाहर से ही भक्त को देखने की चेष्टा करते हैं। और कई बार भक्त भक्त भी होता है और कई बार आदमी छले भी जाते हैं, क्योंकि अंतर से देखने का अभ्यास नहीं। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त तो वो है जो बाहर से इन सब बातों को धारण करे, बड़ी अच्छी ना करे तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे संसार के प्राणियों में प्रेम की भावना जागृत करे और मन में यदि किसी के प्रति वैर का भाव है तो उसे शमित करने का यत्न करे और अपने मन को कहे कि वैरी और भक्त दोनों एक नहीं हो सकते। जिसके भीतर वैर जगता हो और जिसके भीतर भक्ति जगती हो, ये दोनों बातें नहीं होती। यदि भक्ति जगेगी तो स्वाभाविक रूप से वैर की भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वैरी के भीतर भी उसे धीरे धीरे सिया राम में सब जग जानी ये दृष्टि आ जाएगी। वासुदेव सर्वमिति ये दृष्टि आ जाएगी। बड़ी पुरानी एक कथा याद आ गई, वार्ता। जब भगवान श्री राम लंका में विजय प्राप्त करने के लिए पुल बना रहे थे, सेतुबंध का काम चल रहा था, तो सब लोग तरह तरह की सेवा कर रहे थे। वहां एक गिलहरी भी सेवा कर रहे थे, खिसकोली। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती थी, समुद्र के भीतर डाल देती थी, समुद्र का पानी लेकर अपनी पूंछ में आती थी, बाहर डाल देती थी। इतनी घटना तो प्रायः सभी को मालूम, क्योंकि ये कथाएं कई बार कही गई। लेकिन इसके आगे की बात बिल्कुल नई है। जब वो सेवा कर रही थी, इसी समय में हनुमान जी के नेतृत्व में सब लोग सेवा कर रहे थे, बड़ी बड़ी सेवा। कोई पत्थर ला रहा था, कोई वृक्ष ला रहा था। इतने में हनुमान जी ने देखा कि ये खिसकोली, ये बेचारी कहीं दब जाएगी तो उसके प्राण चले जाएंगे। इसलिए खिसकोली नहीं जानती थी कि ये हनुमान जी हैं, उसे क्या पता। तो उसको हनुमान जी ने डांट के कहा कि भाग जाए यहां से, मर जाएगी, प्राणांत हो जाएगा, चलिए सेवा करने के लिए। वो हटी नहीं। जब हटी नहीं तो धीरे से हनुमान जी ने उसको एक लात मारी। अब वो वहां से चुपचाप चली गई, दूसरे स्थान पर सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान श्री राम को राज्य मिल गया तो उन्होंने देखा कि कौन कौन लोगों ने मेरी चुपचाप सेवा की थी। जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, तो हमारे हिंदुस्तान में तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चले ना, तो उन लोगों को सबको ताम्र पत्र मिलता है, फर्स्ट क्लास में जाने की यात्रा की सुविधा मिलती है, एक आदमी साथ चलता है। तो जिन लोगों का नाम मालूम पड़ गया, कुछ लोग ठीक ठाक और कुछ लोग गलत सलत आ गए, चल पड़ा। जब भगवान श्री राम राज्याभिषेक के बाद बैठे तो उन्होंने अपने मन से सोचा कि कोई ऐसी सेवा करने वाली व्यक्ति छूटनी नहीं चाहिए जिसने भले छोटी सी भी सेवा की। इसलिए वहां तत्काल भगवान ने किसी को भेजा और खिसकोली को ले आए। इंद्र के अमृत के द्वारा वो जीवित हो गई थी, क्योंकि जब भगवान लंका से विजय के बाद अयोध्या चलने लगे थे तब उन्होंने आज्ञा दी थी इंद्र को कि तुम अमृत की वर्षा करो और जो लोग मेरे पक्ष के सो गए हैं, मर गए हैं, वे जग जाएं, और उसमें यदि कोई असुर भी जी जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो अपने लंका चले जाएंगे। अब लड़ाई तो खत्म हो चुकी,
असुर भी जीवित हो गए, सुर भी जीवित हो गए, खिसकोली भी जीवित हो गए। अब जब इसको यहां लाया गया तो भगवान ने दूर से उसको देखा, अपने हाथ पे रखकर बड़ा उसे स्नेह दिया, 5 उंगली से उसके ऊपर आशीर्वाद की रेखाएं खींची। अचानक एक बड़ी विचित्र घटना घटी। ये तो हनुमान जी को पहचानती नहीं थी, नाम क्या है। हनुमान जी को दूर से देखा, कहले भगवान मारी एक विनंती छे, आज जाड़िया ने बुलाओ। એને તો ખબર નહીં વિચારાને કે હનુમાનજી છે। ભગવાન की આજ્ઞા हुई कि चलो भाई, पेशी पड़ गई। कहले શું વાત છે ભાઈ? ખિસકોલી બેન શું તકલીફ થઈ તને? આ જાડિયાએ મને લાત મારી હતી, મારી સેવામાં વિઘ્ન કર્યો તો, આજે તમે રાજા છો એટલે દંડ આપો એને। हनुमान जी बिल्कुल बेचारे जैसे खड़े होता है कोई अपराधी, खड़े हो गए, दोनों हाथ लटका के, गदा दूर रखी हुई। भगवान ने पूछा, खिसकोली क्या इसको दंड दें? बोला इसने मुझे लात मारी थी इसलिए आप भी उसको लात मारो। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि आज तक मैंने भगवान की सेवा तो की थी, लेकिन भगवान ने कभी मेरे को अपनी मोहर नहीं लगाई थी। वारी खिसकोली, मैं तो तुझे प्रणाम करता हूं। आज मारा आराधना मारा ऊपर जे लात पड़से એટલે સિક્કો લાગી ગયો। આજથી હું ભગવાનનો પાકો શિષ્ય થઈ ગયો। भगवान ने तुरंत पूछा, खिसकोली तूने ये वरदान दिलाया कि आशीर्वाद दिलाया? उसने कहा महाराज इसमें मेरी बड़ी कठिनाई, जब तक आपने मेरे ऊपर हाथ नहीं फिराया था तब तक मैं इसको देख देख के बहुत जल रही थी कि मौका मिलेगा तो इसको दंड दिलाऊंगी। लेकिन तकलीफ क्या हुई कि आपका स्पर्श हुआ तो मेरे मन से वैर का भाव निकल गया, और दंड तो दिलाया तो मेरे मुंह से वो दंड निकला जो इसके लिए वरदान बन गया। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यदि भगवान का स्मरण करते रहे तो मेरा और आपका हृदय आज यदि अशुद्ध है तो कल एक ऐसी स्थिति निश्चित आएगी जिसके कारण हमारा और अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण में वैर नहीं रहता है, शुद्ध अंतःकरण में केवल प्रेम ही रहता है। प्रेम इसलिए रहता है कि परमात्मा केवल प्रेम से बांधा जाता है। भक्त बार बार विचार करता है, यदि ईर्ष्या को रखूंगा तो मेरा आराध्य दूर चला जाएगा, यदि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा भगवान मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए वो क्रोध को कहता है, मैं तुम्हें करना तो चाहता हूं, मैं तुम्हें बुलाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी कठिनाई ये है कि क्रोध यदि तुम आओगे तो मेरा आराध्य, मेरा प्रेमास्पद, मेरा श्रद्धास्मद, मेरे जीवन का सर्वस्व, मेरी जीवन नौका का पतवार, मेरा जीवन का सर्जनहार मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए हे क्रोध, अब तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि बड़ी कठिनाई है, तुमको रखूंगा तो वो नहीं रहेंगे। और जब मन में ये विचार जगने लगता है तब व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण का अपने आप बन जाता है। और अब तो बहुत ही अच्छे अध्याय में जा रहे हैं जिसकी व्याख्या में तो कई दिन लगने चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, कठिनाई है। इसलिए भगवान से अर्जुन प्रश्न करता है 12वें अध्याय में, एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। महाराज आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग सगुण साकार की उपासना करते हैं और कुछ लोग जो अव्यक्त और अक्षर परमात्मा की उपासना करते हैं, उनमें अच्छा कौन सा है? बड़ी कठिन बात थी। भगवान से ऐसा विचित्र प्रश्न उसने कर लिया कि भगवान ये बताओ कि जो लोग सगुण साकार की उपासना करते हैं वो अच्छे हैं, कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो अच्छे हैं। भगवान ने विचार किया कि निर्गुण निराकार व्यापक परमात्मा है और श्रेष्ठ तो वही है। अगर मैं इन लोगों को यह कह दूं कि निर्गुण निराकार की उपासना अच्छी है तो भगवान ने सोचा मुझे भूखा रह जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर सगुण साकार के 56 भोग कहां से लगेंगे। इसलिए भगवान के सामने बड़ा प्रश्न था कि वो ये बताए कि सगुण की उपासना अच्छी है कि निर्गुण की उपासना अच्छी है, व्यक्त की उपासना अच्छी है कि अव्यक्त की उपासना अच्छी है, प्रगट की उपासना अच्छी है कि अप्रगट की उपासना अच्छी है,
परोक्ष की उपासना अच्छी है कि अपरोक्ष की उपासना अच्छी है, और अक्षर की परमात्मा की जो उपासना है वह अच्छी है, या फिर जो सदा ही अक्षर से भी परे है उसकी है। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, बड़ा सुंदर सा उत्तर भगवान ने दिया है। कोई आदमी ये पूछे कि भाई जलेबी अच्छी है कि गुलाब जामुन अच्छा है, और उससे पूछे कंदोई से जिसने दोनों चीजें बनाई, बड़े संकट की बात। उस हलवाई से आप पूछिए कि इन दोनों मिठाइयों में कौन सी मिठाई अच्छी है, तब वो बड़े प्रेम से कहेगा कि साहब आकृति इसकी भिन्न है, थोड़ा सा स्वाद में अंतर है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि खांड इसमें भी है, खांड इसमें भी है। यदि इसमें किसी में खांड न होती तो मैं ये कह देता कि ये अच्छी है और ये कम अच्छी है।